सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के बाद जो पानी बाहर निकलता है, जो फिल्ट्रेशन में जाता है, उसे सेटल्ड वाटर कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जो हम अपनी स्क्रीन है उसको हम टिल्टेड रखते हैं 45 to 60 डिग्री एंगल पर। ठीक है। और डाया ऑफ स्क्रीन बार्स का कितना रखते हैं अपन, 10 to 25 mm रखते हैं। डाया ऑफ स्क्रीन बार्स का अपन 10 to 25 mm रखते हैं। और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन ये स्क्रीन बार्स में कितने रखते हैं अपन, 20 to 100 mm रखते हैं। और जो बिल्कुल साफ स्क्रीन होती है तब जो हेड लॉस होता है वो K/2G p² - u² होता है। दिस इज v वेलोसिटी पासिंग थ्रू द स्क्रीन दैट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी u। ठीक है। K/2G की जगह पर 0.729 एफिशिएंसी इन इंक्रीजिंग फॉर्म ऑफ वेरियस स्क्रीन्स क्या होती है कि जो अपनी एरेटर्स की एफिशिएंसी क्या होती है, तो कैस्केड की एरेटर की सबसे कम होती है, फिर उसके बाद डिफ्यूज्ड एरेटर की ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइप ट्रे एरेटर की ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद स्प्रे एरेटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल्स कैसे लेते हैं अपन, जब ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होता है तो उसकी 1 से 2 की रेंज में लेते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए 2.6 से 2.9 होती है। बट जब हम डिजाइन में लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ऑर्गेनिक की 1.2 और इनऑर्गेनिक की 2.65 लेते हैं। डिस्क्रीट सेटलिंग का डेरिवेशन, T=0 पर जो पार्टिकल है उसका डायमीटर d है और इस पर बुएंट फोर्स F लग रहा है और इसका वेट सेल्फ वेट W है। T=T' टाइम पर ड्रैग फोर्स अपना कंसर्न में आ गया। ठीक है। और उसके बाद T इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि जो अपना वेट और बुएंट फोर्स का डिफरेंस है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी कैसे देते हैं, इस सेटलिंग वेलोसिटी होती है Vs = √4/3 GD GS - 1 CD। अब CD का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं आगे देखेंगे। ड्रैग कोएफिशिएंट CD कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ρVx/μ। ठीक है। एक तो ये हो जाता है, एक Vx/μ। अभी हम इस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं Vx/μ पर, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो गया, V/D = वो अपॉन μ। ठीक है। केस 1, जब डायमीटर लेस देन 0.1 मीटर हो एंड रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 हो तो स्टोक्स लॉ फॉर लेमिनर फ्लो, तो इस केस में CD कैसे निकालेंगे, 24/RE। डायमीटर इज लेस देन 1 mm एंड रेनॉल्ड नंबर 1 और 10 के बीच में 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 10 हो तब CD कैसे डिटरमाइन करते हैं, 24/RE + 3/√RE + 0.34 हेजन्स लॉ फॉर ट्रांजिशन फ्लो। अब इसके बाद क्या है कि जब अपना डायमीटर ग्रेटर देन 1 mm हो एंड रेनॉल्ड नंबर 10⁻³ से ग्रेटर देन या इसके इक्वल टू हो एंड लेस देन 10⁴ हो तब Vs = 1.8 √GD GS - 1। ठीक है। इसमें ये इक्वल टू वगैरह में आपको बहुत फंसाएंगे पेपर में। ठीक है। अब न्यू = μ/डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। डिटेंशन टाइम क्या होता है, डिटेंशन टाइम = वेलोसिटी/Q। डिटेंशन टाइम क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन डिस्चार्ज। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर टैंक की एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए 3 अजम्पशन है कि जैसे ही पार्टिकल सेटलिंग जोन में एंटर करता है वो क्या करता है, वो सेटल, तो हम मानते हैं कि वो अपनी जो उसकी वेलोसिटी है सेटिंग वेलोसिटी से वो सेटल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। कोई पार्टिकल सेटल तभी कहलाएगा जब वो बिल्कुल बॉटम पर सेटल हो जाए। जब पार्टिकल सेटलिंग जोन में एंटर करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ये अपना क्या है डिजाइन पार्टिकल है, ठीक है। और ये वी एच ओरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट ये वी नॉट जो वी नॉट कांस्टेंट है, तो ये वी नेट जो ये नेट वो भी कांस्टेंट होगा, जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो लीनियर बनेगी, ठीक है। डिटेंशन टाइम इक्वल टू लेंथ अपॉन वर्टिकल वो सॉरी ओरिजेंटल वेलोसिटी, हाइट अपॉन वी नॉट, और ये क्या है वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। ये वी नॉट जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है वो क्यू अपॉन बी एल है। हम किसी भी पार्टिकल को अपन वी नॉट के लिए डिजाइन करते हैं। केस 1 जो पार्टिकल की वेलोसिटी है जब वो एंटर करता है सेटलिंग जोन में, वी नॉट जो हमें चाहिए, और जब वी एस इक्वल टू वी नॉट है तब अपनी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है। जब वी एस जो अपनी सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है वो अपनी डिजाइन वेलोसिटी से ज़्यादा है तो अपन को 100% यानी कि अपन को 100% मिलनी ही है, सेटलिंग उनका सेटल होना पक्का है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी पहले ही ये सेटल हो गए। जब वी एस लेस देन वी नॉट है तो इसे पार्शियल सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है पार्शियल सेटलमेंट में, जो ये जो डिजाइन पार्टिकल है वो यहाँ जो अपना डिजाइन पार्टिकल यहाँ होता था वो यहाँ सेटल करता था, बट अब ये जो पार्टिकल है वो यहाँ सेटल करने की बजाय ये यहाँ पर सेटल कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल, तो इनका जो जो ऐसे पार्टिकल हैं जो यहाँ से सेटल करना स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका वेट डब्ल्यू है और ये एच हाइट में सेटल हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है अपनी पूरी हाइट है, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है एच अपॉन एच इंटू 100, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या हो जाती है वी एस अपॉन वी नॉट इंटू 100, ठीक है। डिजाइन डेटा क्या है लेंथ अपॉन जो ब्रीड चौड़ाई का रेशियो वो 3:5 होना चाहिए टू अवॉइड करेंट, ठीक है। कॉमनली 30 मीटर लेंथ होती है अपनी, मैक्सिमम 100 मीटर लेंथ ले सकते हैं। डेप्थ 2.5 से 5.0 मीटर लेते हैं। प्रीफरेबली ज़्यादातर मौक़ों पर अपन 3 मीटर ही आती हैं। डिटेंशन टाइम 3 to 4 आवर लेते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए डिटेंशन टाइम 2 to 4 आवर्स लेते हैं। कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए डिजाइन फॉर मैक्सिमम डिमांड वी एच इक्वल टू 0.15 to 0.9 यानी ओरिजेंटल वेलोसिटी, जैसे जहाँ पे जो बना था ना ये इधर की वेलोसिटी ये ठीक है 0.15 से 0.9 मीटर पर मिनट होनी चाहिए। प्रेफरेबली 0.3 मीटर से पर मिनट होती है। सरफेस ओवरफ्लो रेट वी नॉट इक्वल टू 12,000 से 18,000 होती लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए। वी नॉट 24,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए, ठीक है। प्रीबोर्ड की जो लेंथ प्रीबोर्ड 0.3 मीटर होनी चाहिए इसकी डेप्थ केबल प्रीबोर्ड की। शॉर्ट सर्किटिंग क्या है जो अपने जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल ऊपर से ही निकल जाते हैं, वो नीचे के इस एरिया में तो जो टैंक का जो नीचे वाला एरिया है वहाँ तो आ ही नहीं पाते हैं, यहाँ पर तो पानी का ठहराव होता है, ठीक है। इसे ही शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। तो आइडियली क्या होता है कि जो एरिया होता है वो डिस्चार्ज जो वेलोसिटी वी एच से वो सारे को टच करता है, तो यानी कि एरिया इक्वल टू क्यू अपॉन वी एच होता है। पर और डिटेंशन टाइम क्या होता है पूरी लेंथ रेक्टेंगुलर टैंक की अपॉन वी एच ओरिजेंटल वेलोसिटी। अब ये क्या है इस केस में अपनी एफिशिएंसी जो डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है, बट इस स्टेगनेंट शॉर्ट सर्किटिंग के केस में क्या होता है ए डैश इज लेस देन ए हो जाता है, ठीक है। ए डैश हो जाता है ये ए डैश इक्वल टू क्यू अपॉन बी एच डैश हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जो आइडियल केस से ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है क्योंकि एरिया कम रह जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ए डैश इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन वी एच डैश, ओके। वी एच डैश इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन ए डैश हो जाता है।
जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, सही है। डिटेंशन टाइम, ठीक है, डी डैश एल अपन वी एच डैश, और डी डे और डिटेंशन टाइम भी कम हो जाएगा, सही है। वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो डिटेंशन टाइम इस शॉर्ट सर्किटिंग की केस में ऑफ कोर्स कम ही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी क्या होती है, डी डैश टी अपॉन डी टी इंटू 100, ठीक है। इंपेरिकल रिलेशंस फॉर वी एस, ठीक है, क्या स्टोक्स लॉ क्या है, वी एस इजकल टू 418 जी एस माइनस 1 3t प्लस 7t डी स्क्वायर अपॉन 100, वी एस इजकल टू, बस यहाँ पर क्या सेम फॉर्मूला है, बस डी स्क्वायर की जगह डी करनी है, ठीक है, हेजन्स लॉ। वेयर डी क्या है, डायमीटर इन एम में लेना है, वी एस सेटलिंग वेलोसिटी इन मीटर मिलीमीटर पर सेकेंड में, और टी इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। अब अपन सर्कुलर टैंक के बारे में बात करेंगे। ये अपना क्या है, सर्कुलर टैंक है, ठीक है, ये रहा। अब ये क्या है, ये हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है, ये जो अपनी सर्कल होती है उसकी केवल ये कितना 8% से ग्रेडेड होता है। इसका वॉल्यूम निकालना हो तो 20 किलो पाई अपन 4 डी स्क्वायर अपन एच, जो अपना सिलेंडर के केस से लेते हैं होलो सिलेंडर, उससे निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसमें डिटेंशन टाइम 2 to 2.5 आवर्स होता है। वॉल्यूम ऑफ टैंक दोनों को मिलाकर हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन और इस ये ग्रेडेड पोर्शन की, तब जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है वो होता है डी स्क्वायर 0.785 एच प्लस 0.011 डी, दोनों को मिलाकर साइड वाटर डेप्थ भी बोलते हैं, ठीक है से। डी स्क्वायर डाया इन मीटर होता है, वी स्क्वायर टू वॉल्यूम इन मीटर क्यूब होता है, एच स्क्वायर टू हाइट इन मीटर होता है। सरफेस ओवर फ्लो रेट वी नॉट स्क्वायर क्या होता है, क्यू अपन पाई डी स्क्वायर अपन 4, हाँ भाई तो होता है क्यू अपन ए, तो यहाँ पर ए क्या होगा अपना पाई डी स्क्वायर अपन 4, ठीक है। और सर्कल का एरिया, और ये क्या वियर ओवर फ्लो रेट क्या होगी, वी डब्ल्यू अपन क्यू क्यू इक्वल टू क्या होगा क्यू अपन पाई डी, ये क्या होगा एरिया यानी कि परिधि, टोटल परिधि पाई इंटू डी, वही तो एरिया है, ओके। ट्रेजेक्ट्री इन इज नॉन लीनियर यानी पैराबोलिक होती है ट्रेजेक्ट्री। सॉलिड वाटर कंटेंट इन स्लज क्या होता है, सॉलिड कंटेंट निकालेंगे तो मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ स्लज इंटू 100, वाटर कंटेंट निकालेंगे तो मास ऑफ वाटर अपन मास ऑफ स्लज इंटू 100, और सॉलिड कंटेंट प्लस वाटर कंटेंट इक्वल टू 100% स्लज होता है, ठीक है। ये सॉलिड कंटेंट इक्वल 2% है, इसका मतलब ये है कि इन एवरी 100 किलोग्राम ऑफ स्लज 2 ग्राम सॉलिड है, 2 किलोग्राम 98 किलोग्राम वाटर है। क्वांटिटी ऑफ स्लज फॉर्म निकालनी है तो एलएम रिएक्ट्स इन पीएच 6.5 से 8.5, ठीक है। अब क्या ये स्लज है, इसमें सॉलिड भी होंगे, इसमें वाटर भी होगा। सॉलिड में से कितना AlOH3 है और कितना सस्पेंडेड सॉलिड्स है, तो ठीक है, ओके। 1 ग्राम ऑफ एलम रिएक्ट्स विद 0.45 ग्राम ऑफ अल्कलिटी HCaCO3 टू प्रोड्यूस 0.234 ग्राम ऑफ AlOH3। ये रहा शॉर्ट तरीका, 1 ग्राम ऑफ एलम reacts with 0.45 gram of alkali HCaCO3 to produce 0.23 gram of AlOH3, ठीक है। ये क्या सेमी सॉलिड है जो शटल कर जाता है, इसे ये अपने लिए हानिकारक नहीं है। अब Al2SO4 3 into H2 प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है 2AlOH3 प्लस 6CO2 प्लस 3CA4 CaSO4 प्लस 18H2, यानी कोरोसिव बनता है, कोरोसिविटी होती है। Al2SO4 इंटू 18H2 प्लस 3 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तब क्या बनता है 2AlOH3 प्लस 3CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस 18H2। इसमें कोरोसिविटी नहीं होती है जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है एलम। जब एलम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो कोरोसिविटी होती है, बट यहाँ पर क्या नहीं होती है, बट यहाँ पर परमानेंट हार्डनेस नहीं होती है। परमानेंट हार्डनेस क्यों नहीं होती है, Na पॉजिटिव होता है, यानी Na पॉजिटिव यानी कि Na पॉजिटिव मल्टीवेलेंट मेटेलिक नहीं है ये, जो कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मल्टीवेलेंट मेटेलिक है,
कैल्शियम जो हार्डनेस देगा। ओके।